राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी ने जमीन से जुड़े लोगों को बनाया अपना प्रत्याशी। राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जैन ने बताया कि परिवर्तन उसूल है, प्रकृति का परिवर्तन चाहती है जनता। परिवर्तन चाहते हैं वह लोग जो परेशान हैं। वे जानते हैं जो पैसों से चुनाव जीतते हैं वह उससे 10 गुना अधिक पैसा कमाने में लग जाते हैं। इसीलिए हमने ऐसे उम्मीदवार चुने हैं जो सुने जनता की आवाज को, जनता की परेशानियों को, जनता के विचारों को आगे रखकर काम करें, ना कि पैसों का खेल बनाया जाए। राजनीति में ऐसे उम्मीदवारों को हमने चुना है। आवाज पार्टी क्या आपकी बैठक रखी है? आपने कुछ उम्मीदवारों को बुला भी लिया है, कुछ आपके आने वाले भी हैं। उम्मीदवार क्या इस क्षेत्र के हिसाब से रखा है या सिर्फ अपनी पार्टी की नाक बचाने की आपने उम्मीदवार कोशिश की? हमारे उम्मीदवार जमीन से जुड़े हैं, कृषक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और जिन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो उम्मीदवार बनाए गए हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर उनके परिवार का निरंतर काम है। श्री रामस्वरूप मीणा जी को हमने भोपाल हुजूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। भोपाल हुजूर में भोपाल के आसपास के गांव भी आ जाते हैं और बैरागढ़ और कोलानूर जैसा शहरी एरिया भी आ जाता है। सीधी बात कर रहे हैं आपसे, चुनाव चल रहा है, चुनाव बहुत मेगा चुनाव है। एक गरीब आदमी, शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर आपके उम्मीदवार कब तक मैदान में टिकेंगे? परिवर्तन उसूल है प्रकृति का। परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है लोग, परिवर्तन चाहते हैं जो परेशान है। वो जानते हैं कि जो पैसे से चुनाव लड़के जीतते हैं वो उससे 10 गुना पैसा कमाने में लग जाते हैं। इसलिए हमने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जो जनता की बात को, जनता की आवाज को, जनता के विचारों को आगे रख करके काम करेंगे, ना कि पैसे का खेल बनाया जाए राजनीति का, उससे अलग काम करेंगे। अभी जो परिस्थितियां चल रही है, जहाँ प्रदेश पे बोझ भी है, कर्ज भी है, उन परिस्थितियों में सबसे बड़ा मुद्दा है कि पार्टी को सीट जीत के लाना। उस जगह पे आपकी पार्टी और आपके उम्मीदवार अपने आप को कहां पे पाते हैं? हमारे उम्मीदवार तो बिल्कुल जमीन से इतने जुड़े हुए हैं, इनके लोगों के समर्थक इनके इतने ज्यादा हैं कि ये आराम से हुजूर और शमशाबाद सीट जीतेंगे। हुजूर और शमशाबाद सीटें यहाँ की ऐसी है भोपाल के आसपास की, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि ना तो पूरी तरह से अंदर गांवों के अंदर अच्छी सड़कें बनी है, ना किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। फल सब्जी 2-2 रुपये 3-3 रुपये किलो उनको सीजन के समय कीमत मिलती है, भिंडी की, गोभी की, आलू की, प्याज की। और उसके अलावा रोजगार के साधन तो बिल्कुल नदारद हैं। आप जो जिन समस्याओं की बात है, समस्या आम समस्या है, पार्टी से हट के आपकी मुद्दे क्या है दूसरी पार्टी से हट के? दूसरी पार्टियों से हटके हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो चुनाव को इन्होंने धनबल का खेल बनाया है, हम ऐसे प्रत्याशियों को चुन रहे हैं, उस धनबल का मुकाबला जनबल से करेंगे। जहाँ चौन के बीच में क्या लगता है आपको कि एक बल क्या मुकाबला कर सकता है? देखिए सब मुड़ जाती है धार नदी की जिस ओर जवानी बढ़ती है। अगर इन युवाओं की इनके पास जो टीम है, वो टीम जो है आज अभी तक जो चले आ रहे हैं मापदंड कि पैसे के दम पे इतना पैसा खर्च करेंगे तो इतने वोट मिलेंगे, उन मापदंडों को बदल देंगे, मेरा विश्वास है पूरा। अभी जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस अपने हर तरह से समर्पण प्रत्याशी मैदान बता रही है, कुछ जगह पे आपके प्रत्याशी एक शून्य से आगे कुछ नजर नहीं आता। वास्तविकता यह है कि गांव के अंदर अब जब जाएंगे तो कई लोग कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को घेर करके उन्हें भगाने के मूड में हैं, जबकि ये लोग गांव के अंदर इनका प्रेम भाव इतना बना हुआ है अपने क्षेत्र के गांव में। ये लोग अपने क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाए तो इनका स्वागत होता है, लोग चाय पिलाते हैं और लोग उत्साहित करते हैं कि तुम लोग लड़ो। ये कहते हैं खुद, अरे भैया यार तुम कहते रहो लड़ लो यार, मेरे पास पैसा नहीं है। तो पहली बार उन्होंने हिम्मत की, हम लोगों ने मिलकर के एक पार्टी जो बनाई इसी हिम्मत के साथ में कि हम धनबल का मुकाबला जनबल से करेंगे। क्या लगता है आपको कि 2.5 लाख लोगों के बीच में जाके अपनी बात को समझा के वो अपने पक्ष में मतदान करवा सकते हैं? ये तो एक हवा है साहब, यदि हवा चल गई तो आपने 4 लोगों को बात की, वो 14 कहेगा, 14 40 को कहेंगे, 40 400 कहेंगे। हवा चलाना आपके मेरे ऊपर निर्भर नहीं होता है। हवाएं चलती है वातावरण में, जब हवाएं चलती है, हवा की स्थिति रहती है तब चलती है, और हवाएं तब चलती है इस टेबल के ऊपर यदि पानी रखेगा तो अभी नीचे नहीं गिरेगा। समय कम है, इस टेबल पे अगर पानी रखा जाएगा तो अभी नहीं गिरेगा, एक विज्ञान का सिद्धांत है, लेकिन टेबल को थोड़ी सी ढलान दे देंगे तो पानी गिर जाएगा। तो इस समय इतनी ज्यादा ढलान है कि कांग्रेस बीजेपी से मतदाता तीसरे दलों की ओर आने के लिए इच्छुक है, आकर्षित है, वो चाहता है कि परिवर्तन हो। बीजेपी और कांग्रेस के पास लोगों को अपने तरफ झुकाने के लिए, लुभाने के लिए सारी योजनाएं हैं, सारी स्कीम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन
आपने जो बात कही उस बात को रखने के लिए आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? धन बल, बाहुबल, इन सारे बलों से भारी पड़ता है आत्मबल। अगर आत्मबल है तो आप जनबल को लेकर के आप इन बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं। उनका पैसा भी वो खर्चा कर देंगे, लेकिन उसके बाद में भी लोग उनकी तरफ हाथ तक नहीं देखेंगे, हिलाएंगे, देखेंगे तभी उनकी तरफ। और हमारे उम्मीदवारों को सर पर बिठाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आपको जिताना है। जिताना इसलिए नहीं है कि आपको जिताना नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है, आपने अभी तक कितने पार्टियों को अपने साथ में लाने का प्रयास किया, कहां तक सफल हो गए? हम 10 पार्टियों को लाने में पूरी तरह सफल हो गए हैं और 5 पार्टियों को लाने की संभावना है। उन पार्टियों का स्थान कहाँ है, कहाँ दिखता है, जमीन कहाँ दिख रही है? अलग अलग इलाकों में ज्यादा काम करती है। हमारे जैसे गण सुरक्षा पार्टी तो इस समय बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में तूफान मचाए हुए हैं। हमारे गिरधारी भाई की पार्टी शहडोल में तूफान मचाए हुए हैं। क्रांतिकारी ये अपने परिवर्तन दल रावत साहब का ग्वालियर में तूफान मचाए हुए हैं। हम अगर इतना तूफान है, इतना तूफान आप बता रहे हो जी, फिर क्या विडम्बना आ गई कि आज गोंडवाना बहुजन समाज पार्टी की जगह होना पड़ रहा है? क्या विडम्बना आ गई कि समाजवादी और कांग्रेस की जगह होना पड़ रहा है? क्या गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी हाँ एक साथ लड़ रही है, एक साथ लड़ रही है, ठीक है। कांग्रेस और समाजवादी एक साथ आने वाली है। देखो ये एक्चुअली जो अंदर की बात है मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ असलियत ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी ने हमारे गठबंधन से घबरा करके आपस में तालमेल किया है। उन्हें लगा कि ये गठबंधन ही मध्य प्रदेश की तीसरा मुख्य दल बन जाएगा, तीसरी मुख्य धारा बन जाएगा, तो हमारा अस्तित्व गौण हो जाएगा। तो गोंडवाना और बीएसपी जो आज तक कभी समझौते में नहीं लड़ी है मध्य प्रदेश में, इस बार समझौता सिर्फ एन टाइम पे इसलिए किया उन्होंने कि अपना अस्तित्व बच जाए। हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो गठबंधन निरंतर जो बढ़ता जा रहा था, विस्तार होता जा रहा था, हमारे साथ में लोग जो जुड़ते जा रहे थे, पार्टी जुड़ते जा रही थी, तो उन्हें लगा कि तीसरी पार्टी के रूप में उनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। अब छोड़